हालात दमनगन है दम तो हैं? हालात दमनगन है, कुछ कहने लायक नहीं है। पिछले बार कैसा पिछले रास्ता बार तो था? अपरंपार इतना भीड़ था कि हम लोग को चकाचौंध था। इन्हीं बार तो क्या कहे तुम। अरिया घाट के बाबा फलारी बाबा आते थे, हमारे गोला घाट के महंत जी आते थे, हमारे धनीमा पहाड़ी के महंत जी आते थे, राधा आश्रम के महंत आते थे, कैलाश आश्रम से आते थे, बड़ी संगत से आते थे। तो सब दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की रौनक भी छीन ली। जिस पर्यटन स्थल राजगीर में 1 माह तक रात नहीं होता था, आज वो पर्यटन स्थल वीरान पड़ा हुआ है, जहां पर्यटक तो क्या कोई भी नहीं पहुंच रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर का जो कुंड क्षेत्र है वो किस तरह से वीरान पड़ा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां 1 माह तक एक सुई रखने की भी जगह नहीं होती थी, आज वहां कोई नहीं पहुंच रहे हैं। पूरे जीवन काल में पहला यह मौका है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर का, जहां आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यह ब्रह्मकुंड का मंदिर है, ब्रह्मकुंड है यहाँ पे, और सामने में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इसे जूम करके दिखाएंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर को, जहां आप देख सकते हैं कि दोनों गेट वहां किस तरह से बंद है, ताला लटका हुआ है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि यही पिछले वर्ष कब लगा था मेला? 2018 में जब यहाँ मलमास मेले का आयोजन किया गया था, उस समय एक सुई रखने की भी जगह यहाँ नहीं मिलती थी, और आज किस तरह से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको और भी चीज़ें दिखा सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ हिंदू परंपरा के अनुसार, पौराणिक परंपरा के अनुसार, वैदिक रीति रिवाज को मानते हुए ध्वजारोहण किया गया। और आज कितना दिन आज मेला का गया है? आज आपका 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया। डेट के हिसाब से तो 6 दिन, 18 तारीख का हमारा शुभारंभ हो गया। आज हो गया आपका तारीख हो गया 23 तारीख हो गया। 18 तारीख से 23 तारीख तक के जा चुका है। ये 28 दिन का ही मेला है, 18 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो ऐसे तो डेट माना जाए तो 6 दिन गया है, परंतु 1 दिन गए थे, इसलिए 7वीं कहा जाए। विकास जी, ये जीवन काल में पहला मौका है जी जी, जो वैश्विक महामारी में ये देखने को मिला है। क्या आपकी याद में कभी ऐसा मौका आया था कि ताला लगा था? कभी नहीं काल के हमारे काल में तो ऐसा मौका कभी नहीं आया। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सबसे बुजुर्ग हैं, जिनका लगभग उम्र 80 साल 85 साल है, उनसे भी हम लोगों ने कभी इस बात का जिक्र किया। वो भी बताते हैं कि ऐसी स्थिति कभी आज तक नहीं आया, क्योंकि वो तो भी अपने पूर्वजों से प्राप्त किए होंगे जानकारी। कभी ऐसा स्थिति आज इसके पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ। क्या यहाँ माहौल हुआ करता था? मेला को जब आप लोग याद करते हैं तो कैसे? एक गुलजार रहने वाला नगरी राजगीर आज एक वीरान में परिणित है, जिससे यहाँ के लाखों लोग की जीविका चलती है। आज उनको रोजमर्रा की जिंदगी से गुजरना पड़ रहा है। कितना का लगभग आर्थिक नुकसान हुआ होगा? एक प्रकार का इसे नुकसान ही कर सकते हैं वैश्विक महामारी के दौरान। कम से कम अगर राजगीर की मलमास मेला बंद होने से करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि इससे न कि केवल तीर्थ पुरोहितों की जीविका चलती थी, यहाँ के टमटम चालक, रिक्शा चालक, दुकानदार भाई, घोड़ा गाड़ी वाले, अब अगल बगल के जो तीर्थ यात्री आते थे, होटल वगैरह हो गए, अगल बगल सिलाव, राजगीर के नज़दीक में बसा हुआ सभी जगह के चीज़ों पर प्रभावित हुआ। जैसे आप कह सकते हैं झूला हो गया, पांडु पोखर हो गया, जापानी मंदिर हो गया, सब जगह बंद है, केवल वैश्विक महामारी के कारण। करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया होगा इस वैश्विक महामारी के कारण। दिन यानी रात नहीं होता था 1 माह तक राजगीर में। हाँ, ऐसा कहा जाता है। जैसे बम्बई को कहा जाता है ना कि वहाँ रात नहीं होता है, उसी प्रकार ये हमारा गुलजार रहने वाला राजगीर 1 महीना के लिए रात नहीं होता था, 24 घंटा दिन ही माना जाता था। लेकिन आज दिन में भी तो सन्नाटा पसरा हुआ है। आज वीराना पड़ा हुआ है।
ये सब प्रभु की माया है और ये इनकी माया यही जाने। हम लोग तीर्थ पुरोहितों इसी वैदिक कामना के साथ भगवान से ही मनाते हैं कि जल्द से जल्द इस वैश्विक महामारी से हमारे पूरे भारतवर्ष का नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण हो और जो हमारे देवी देवता आज कण कण में व्याप्त हैं वो अपने आशीर्वाद से इस वैश्विक महामारी से पूरे भारतवर्ष को इस वैश्विक महामारी से उबारे, यही भगवान से हम लोग कामना करते हैं। कहाँ के पर्यटक यहाँ आते थे विकास जी? पूरे भारतवर्ष के सभी मलमास मेला में भारतवर्ष के सभी जगह के लोग आते थे। भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ आते आए। जैसे तीर्थ में गया पिंड होता है ना, उसी प्रकार इस मलमास मेला में नेपाल हो गया, अररिया हो गया या कहीं का कोई व्यक्ति का निधन होता था तो वो व्यक्ति अपने पितृमोक्ष के लिए, जिस प्रकार गया जी में अपने पितृमोक्ष के लिए पिंड देते थे, आज एक पिंड हमारे राजगिरी में जो पवित्र नदी हमारा वो बैतरणी नदी है, जिनका गौ का पुच्छी पकड़कर भवसागर पार करते हैं, वहीं पितृमोक्षों के लिए पिंडदान होता था। ये बिहार के नहीं बल्कि विदेश के जैसे नेपाल, अररिया, ये सब जगह के लोग ही आकर यहाँ पिंड देते हैं। आप अगर कभी आप देखे होंगे पिछले बार मलमास मेला में तो देखते होंगे जाकर कि बैतरणी धाम हमारा जहाँ है वहाँ विदेश के लोग भी पिंडदान करते हैं। ये हमारे केवल बिहार के नहीं, ये पूरे विश्व का मेला राजगिरी रहता था जो आज वीरान पड़ा है। नालंदा जिला प्रशासन के द्वारा इस मेले में आप लोगों को खासकर कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान क्या कुछ व्यवस्था कराया गया या क्या निर्देश दिया गया ताकि लोग, देखिए दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि वह सब कुछ हो रहा है, सब काम हो रहा है, तो आखिर मेला क्यों नहीं? हाँ, मलमास मेला में हमारा माननीय सीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय, स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो हमें सहयोग प्रदान हुआ उसके लिए पंडा समिति, राजगीरवासी एवं बिहार वासियों की तरह से उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। परंतु फिर एक बार मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब जगह चलाया जा रहा है उसी प्रकार तीर्थ पुरोहितों को हित कर ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुंड को खोला न जाए, परंतु मंदिर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 20 की संख्या में, 50 की संख्या में दर्शन के लिए नीचे से आया जाए। यही कामना के साथ मैं आपके चैनलों के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूँ। ये थे विकास उपाध्याय हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि पंडा समिति के जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए नालंदा जिला प्रशासन या सरकार इनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सतर्कता को ध्यान में रखते हुए कुंड को न खोला जाए, लेकिन मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आने का मौका दिया जाए ताकि इनका जीविकोपार्जन चल सके, पंडा समिति का जीविकोपार्जन चल सके इस वैश्विक महामारी के दौरान भी। हम चलते हैं कहाँ क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से ब्रह्मकुंड में ताला लटका हुआ है आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। विकास जी थोड़ा सा दिखा दीजिए हम लोग को। देख सकते हैं इधर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ताला लटका हुआ है। कुंडों में भी इधर आप और देख सकते हैं कुंड है, कुंड में भी ताला लटका हुआ है। किस प्रकार से, आइए हम यहाँ पे एक पुरोहित हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या हालात है इस बार वैश्विक महामारी के दौरान, है ना, क्या हालात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत उपाध्याय। और तेज में बोलिए, क्या नाम हुआ? सुजीत उपाध्याय। सुजीत, हाँ। क्या हालात है इस बार? हालात दम नगन है, दम तो है? हालात दम नगन है, कुछ कहने लायक नहीं। पिछले बार कैसा पिछले बार तो था? अपरंपार इतना भीड़ था कि हम लोग को चकाचौंध था। इन्हीं बार तो क्या कहे तुम, हालात गंभीर है, एकदम गंभीर है। ताला लटका हुआ है भगवान के मंदिर में भी। हम लोग सरकार से आग्रह करें कि मंदिर से कुछ खुलवाए तो हम लोग को जीविका पोषण हो। अच्छा, आपके याद में कभी ऐसा मौका मिला? कभी नहीं से हुआ, कभी नहीं हुआ। कितना यहाँ भीड़ जुटता था? प्रतिदिन लाखों लाख स्नान करते थे, तब असाई रोज तो कम से कम 2 लाख 2.5 लाख स्नान करते थे। काफी संख्या में यहाँ लोग आते थे, सुई रखने की भी जगह नहीं होती थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर आज वीरान पड़ा हुआ है। पर्यटक की तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आप ध्वजारोहण देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ध्वजारोहण हुआ था। और विकास जी से हम एक चीज और पूछेंगे, शाही स्नान हुआ करता था
यहाँ प्रत्येक वर्ष कितना शाही स्नान हुआ करता था मलमास मेला के दौरान? जैसे 2 एकादशी आ गया, अमावस्या आ गया, पूर्णमासी हो गया, ये सब में शाही स्नान होता था। परंतु इस बार शाही स्नान पे भी रोक लगा दिया गया ताकि जो मॉब आता था, साधुओं का जो बहुत भीड़ आते थे, उसको भी रोका गया है। काफी संख्या में शाही स्नान में लोग जुटते थे। कितने की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जुटते थे? श्रद्धालु से पहले तो यहाँ कई संत समागम आते थे, जैसे आपका सिमरिया घाट के बाबा फलारी बाबा आते थे, हमारे गोला घाट के महंत जी आते थे, हमारे धनीमा पहाड़ी के महंत जी आते थे, राधा आश्रम के महंत आते थे, कैलाश आश्रम से आते थे, बड़ी संगत से आते थे। तो सबके अलग अलग, जिस प्रकार आप देखते थे बाहर में जैसे अखाड़ा चलता था ना, उसी प्रकार अखाड़ों का जमावड़ा लगा रहता था और उस अखाड़ा को शाही स्नान के द्वार पर धीरे धीरे करके सब अखाड़ों को स्नान करने का मौका दिया जाता था। उसके बाद जो हमारे पब्लिक रहते थे शाही स्नान के लिए उत्सुक रहते थे, साधुओं का स्नान के बाद उनके स्नान होता था। परंतु इस बार तो शाही स्नान पॉसिबल ही नहीं है, जब कुंड ही बंद है तो स्नान कहाँ से? चलते हैं थोड़ा सा ब्रह्म कुंड को देख लेते हैं। इधर से देख लेंगे, इधर से देख लेते हैं। कैमरा रोक दो। ये आप देख सकते हैं, ये सप्तधारा कुंड है। किस तरह से सप्तधारा कुंड में ताला लटका हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ताला लटका हुआ है और सिक्कड़ के सहारे इस गेट को बंद कर दिया गया है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ कुंड के धार को ये दिखा है, जूम करके मोबाइल को किसी प्रकार से अपने कैमरे को ले जाएं और कुंड की धारा को दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ लोग, कभी यहाँ गुलजार हुआ करता था पर्यटक से, पर्यटक यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज पूर्ण रूपेण सन्नाटा पसरा हुआ है। मानव जीवन काल में यह पहला मौका जब एक महामारी ने संपूर्ण विश्व को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर जो पर्यटकों से गुलजार रहा करता था, देश ही नहीं, देश के अलग अलग कोने ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने वाले यहाँ पर्यटक आनंद लेने के लिए पहुंचते थे। लेकिन आज यहाँ की हालात आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना ने राजगीर की रौनक को छीन लिया। और आप एक तस्वीर और देख लीजिए, यह ब्रह्मकुंड की तस्वीर है। ब्रह्मकुंड में भी किस प्रकार से ताला लटका हुआ है और राजगीर का ब्रह्मकुंड कितना साफ पानी है, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। इतना साफ पानी आज तक आस्था का डुबकी है ना, कभी यहाँ नहीं देखा गया था। लेकिन आस्था की डुबकी इस बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मलमास मेले के दौरान नहीं लगा, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए जिस ब्रह्मकुंड में पहुंचते थे, जिस कुंड का निर्माण भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ने करवाया था, आज वो ब्रह्मकुंड में ताला लटका हुआ है। किस प्रकार से वीरान पड़ा हुआ है, काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस पुरुषोत्तम मास में भगवान आकर यहाँ निवास करते थे, आज वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर वीरान पड़ा हुआ है। जिस कुंड में स्नान करने के लिए लोगों को 6 घंटे 7 घंटे तक लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ता, लाइन लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था कि आखिर कब उन्हें आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बार वैश्विक महामारी के दौरान उन्हें यह मौका नहीं मिल पाया और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की रौनक छिन गई है। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।